और फिर सुखदेव जी महाराज भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये संपूर्ण सृष्टि जो देख रहे हो ये भगवान का ही रूप है। किस प्रकार से? बोले ये समस्त लोक, ऊपर के 7 लोक, भूलोक, भूअलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, और नीचे के जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सब लोक भगवान के ही एक एक अंग में प्रतिष्ठित है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, नीचे का जो पाताल लोक है वो भगवान का चरण है, इसीलिए उसका नाम पाताल है। पाताल का मतलब पाद तल, पाद माने चरण और चरण का तल माने नीचे का हिस्सा। चरण के नीचे का हिस्सा जो होता है उसको क्या कहते हैं? तलुआ कहते हैं, तो तल कहते हैं। तो नीचे का जो सबसे नीचे लोक है उसका नाम पाताल, और वो क्या है? बोले भगवान के चरणों में। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम, और उसके बाद जो रसातल लोक है वो कहाँ है? बोले भगवान के पार्ष्णि में, माने ये पैर की गांठ जो पंजे की होती है यहां पर अवस्थित है। महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ, और महातल भगवान के गुल्फ में है, गांठों में। तलातलम वै पुरुषस्य जंघे, नीचे का तलातल लोक भगवान के जंघे में है। द्वे जानुनी सुतलम, दोनों जानुनी में सुतल लोक प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से ये समस्त लोक भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित है। ऊपर का जो अंतिम लोक ब्रह्मलोक है वो भगवान के मस्तक में प्रतिष्ठित है। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, ये 5 वर्ण भगवान में ही हैं। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का कटिभाग है, शूद्र भगवान का चरण है, और अंत्यज चरण के तल भाग हैं। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि भगवान में विद्यमान है। चारों वेद भगवान के श्वासभूत हैं। पर्वत, जितने पर्वत पहाड़ हैं ये विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। जितनी नदियां हैं ये विराट परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं। ये जितने वृक्ष, पेड़, पौधे हैं ये सब विराट परमात्मा के शरीर के रोम हैं, बाल हैं। सूर्य, चंद्रमा, बोले सूर्य भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है, अग्नि देवता भगवान के मुख हैं। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही प्रतिष्ठित है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। और इस दृष्टि से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि भगवान में है, ये विराट भगवान का रूप है। इसको देखने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि सबके अंदर भगवान को देखो, सबके अंदर भगवान को देखो, सभी जीव में, पेड़ में, पौधे में। अगर सर्वत्र भगवान आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो सबके अंदर भगवान देखो, पेड़ में, पौधे में, पशु में, पक्षी में, जन जन में भगवान है। सबके अंतर्यामी भगवान है, सबको, सब में भगवान को देखो। और दूसरा तरीका है, बोले भगवान में सबको देखो, भगवान में ही सबको देखो। थोड़ा अंतर है, सब में भगवान को देखो और भगवान में सबको देखो। ये सारी सृष्टि भगवान में ही है, भगवान से बाहर कुछ नहीं है। एक तरीका ये है। और इसी तरीके को, इस तरह से सर्वत्र भगवान को देखने की जो दृष्टि है, इसी को व्यापक दृष्टि कहते हैं। इसी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान को प्रणाम किया। सिय राम सब जग जाने, सिय राम सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सिय राम सब जग जानी, सिय राम
जाने। सिय राम में सब जग जाने। ये संपूर्ण सृष्टि श्री सीतारामचंद्र जी का स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना। बोले महाराज पाप पुण्य धर्म अधर्म ये सब दिखता है, बोले सब भगवान में ही है, भगवान से परे कुछ नहीं। अधर्म क्या है? बोले भगवान की पीठ है। धर्म भगवान का वक्षस्थल है और अधर्म भगवान की पीठ है, वो भी भगवान के अंदर ही। भगवान से परे कुछ नहीं है, सब भगवान में है। ऐसी व्यापक दृष्टि हो जाए तो कहीं भी दोष नहीं दिखाई पड़ता, फिर तो सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन ऐसी दृष्टि अपनी बना लेनी चाहिए और भगवान का चिंतन करते हुए संसार के विषयों से अपने मन को हटाना चाहिए। जीवन के निर्वाह के लिए जितना मिल जाए बिना प्रयास से उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। बिना प्रयास से अथवा बहुत साधारण प्रयास करने पर जो साधन उपलब्ध हो जाए उतने से ही अपने जीवन का निर्वाह कर लेना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस चक्कर में पड़ने पर ही व्यक्ति माया में आबद्ध होता है। बिना प्रयास के, बिना साधन के, सहजता से, बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी को सताए अगर जीवन में कुछ प्राप्त हो जा रहा है तो उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लो। इसी में शांति है और इसी में भगवान का भजन होगा। इतना कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं राजन महात्माओं को देखो, महात्मा लोग किसी से कुछ अपेक्षा भी नहीं रखते। रास्ते में फटा हुआ कपड़ा मिल जाए, लोग रास्ते में फेंक देते हैं कपड़ा, पुराने कपड़े हो जाते हैं तो लोग फेंक देते हैं। तो त्यागी महात्मा लोग क्या करते हैं? बोले उसी कपड़े को लाए, धो लिया, धो करके उसी की लंगोटी बना ली। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, चीराणि किम न पथि। रास्ते में पड़े हुए कपड़े मिल जाएंगे, अंग ही तो ढकना है, उतने से ही काम चल जाएगा। हमारे अयोध्या में एक संत हुए, श्री प्रयागदास जी महाराज, भगवान के परम भक्त, मिथिला के थे, जनकपुर के। किशोरी जी को अपनी बहन मानते थे और ठाकुर जी को अपना बहनोई मानते थे और इसी भाव से अयोध्या में रहते थे। किसी से कुछ मांगते नहीं थे, भगवान से भी नहीं मांगते थे। भगवान से क्या मांगे, ये हमारे बहनोई हैं, इनको तो हम ही देंगे, हम इनसे क्या लेंगे। तो भगवान से भी कभी नहीं मांगते थे, बड़े प्रेम से भजन करते थे महाराज। इतने विरक्त थे, सड़क के किनारे जो कपड़ा मिल जाए उसी कपड़े को सरजू जी में धो करके उसी को एक के ऊपर एक रख करके सुई से सी करके अपनी गद्दी बना ले। ठंडी लगे तो उसी को ओढ़ लें और गर्मी के दिन में उसी को बिछा लेते। और मिट्टी का एक बर्तन मिल गया उनको, मिट्टी की हंडी, उसी का उपयोग कर लेते थे पानी के लिए। और न कहीं कुटी बनाई न आश्रम बनाया। सरजू जी के तट पर एक नीम के पेड़ के नीचे बस पड़े रहते थे और भजन करते थे। और भजन क्या था? बोले दिन भर ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाते थे, यही उनका भजन था। ठाकुर जी को सुनाते थे आप बड़े छलिया हो, नटखट हो, धोखेबाज हो, ऐसे हो वैसे हो, यही सब कहते थे भगवान। यही भजन उनका था। भजन क्या है? न भजन मंत्र है, न भजन भगवान का नाम है। भजन का मतलब भगवान में मन का लगाना। किसी भी प्रकार से आपका मन अगर भगवान में लगा हुआ है तो समझो भजन हो रहा है, यही भजन है। और महाराज पड़े हुए कपड़े को पहनकर उसी को धो करके उपयोग कर लेते और मिट्टी के एक बर्तन से काम चला लेते और पड़े रहते नीम के पेड़ के नीचे। और जब मस्ती में आते थे तो यही कहते थे कि नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे रामलला को सरवा। रामलला के सार थे। बोले हम तो रामलला जी के सार हैं और हम तो मस्त हैं, ठाकुर जी मेरे बहनोई हैं, क्या चिंता है हमको। ऐसे भाव से माना। तो वैराग्य का सुख अद्भुत सुख है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। सुख वैराग्य में, विषयों के त्याग में ही सुख है। अगर विषयों के त्याग में सुख न होता तो बड़े बड़े राजा अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में भजन करने क्यों जाते? हम लोग पढ़ते हैं ग्रंथों में
कि चौथे पन नृप कानन जाही। चौथी अवस्था में राजा लोग अपना राज सुख सब कुछ त्याग करके जंगल में जाते थे। क्यों? बोले जो राज सुख में सुख मिलता था उससे कहीं ज्यादा सुख वैराग्य में, इसलिए वो वैराग्य ग्रहण करते थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कपड़े मिल जाएंगे, सरिताएं आज भी बह रही हैं, नदियां बह रही हैं, पानी की कोई कमी नहीं। पर्वत के अंदर जो कंदराएं हैं, जो गुफाएं हैं, वो आज भी प्रतीक्षा कर रही हैं कि कोई आवे और यहां बैठ करके भजन करे, वो खाली पड़ी। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। ऐसी स्थिति में संसार से वैराग्य लेकर भगवान का भजन करना ही कल्याणप्रद है। वैराग्य का उपदेश किया और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, कामनाएं ही जीव को बंधन में डालती हैं और अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं। पुत्र की कामना से लोग प्रजापति की आराधना करते हैं। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम। हमें ज्ञान प्राप्त हो, वेदों का ज्ञान हमको मिले, इसके लिए लोग ब्रह्मा की आराधना करते हैं। इंद्रियम इंद्रम इंद्रिय कामस्तु। हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें, इंद्रियों से हम विषयों का भोग करते रहें, इसलिए लोग इंद्र की आराधना करते हैं। प्रजा काम प्रजापतिम। पुत्र की कामना के लिए प्रजापति की आराधना करते हैं। देवी मायाम तु श्री कामः। माया के लिए, धन के लिए श्री की आराधना करते हैं। इस प्रकार अलग अलग कामनाओं के लिए लोग अलग अलग देवताओं की आराधना करते हैं। फिर भी कामनाएं जीवन भर पूर्ण नहीं हो पाती और इसी प्रकार जीव भटकता रहता है। कामनाएं क्यों पूर्ण नहीं हो पाती? क्योंकि कामनाओं का अंत नहीं है। एक कामना पूर्ण होती है तब तक दूसरी कामना पैदा हो जाती है। व्यक्ति सोचता है ये कामना मेरी पूरी हो जाए तो हम सुखी हो जाएं, और जब उसको पूरा करता है तब तक तीसरी पैदा हो जाती है। तो कामनाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, कामनाओं के नाश में सुख है। और कामनाओं का नाश कब होगा? बोले जब जीवन में संतोष आ जाएगा। जितना आपके पास है उतने में आप संतुष्ट हो जाओगे तो अपने आप कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, और जब कामनाएं समाप्त होंगी तभी आनंद मिलेगा। बिन संतोष न काम न साही। बिन संतोष न काम न साही। काम अचत सुख सब नेहु नाहि। काम अचत सुख सब नेहु नाहि। बिन संतोष न काम न साही। बिनु संतोष न काम न साही। बिना संतोष के कामनाएं समाप्त नहीं होंगी, और जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक सपने में भी सुख नहीं होता। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुना ही। इसलिए निष्काम होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो चाहे निष्काम हो, चाहे उसके अंदर समस्त कामनाएं हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, तो क्या करना चाहिए? बोले एकमात्र भगवान का भजन करो। अगर कामना भी है तो भगवान का ही भजन करो। क्यों? बोले भगवान ही सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, बाकी कोई देवी देवता संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए अगर कामना भी है तो घबराओ मत, कामनाओं की पूर्ति के लिए भटको मत। एकमात्र भगवान का आश्रय लो, भगवान तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख जो चाहसी मन मेरो। अगर सब प्रकार का सुख तुम चाहते हो
तुलसी सो सब भांति परम सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। कृपा निधान भगवान तुम्हारी सारी कामनाओं को पूर्ण करें। इसलिए अगर कामना भी है तो घबराओ मत, ठाकुर की शरण में आओ, किसी और की शरण में मत जाओ। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर कामना से भी भगवान की भक्ति में आओगे, भगवान के चरण में आओगे, तो भगवान तुम्हारी कामना को भी पूर्ण कर देंगे और आगे तुम्हारे अंदर कामना न उत्पन्न हो, इसलिए भगवान आपको निष्काम बना देंगे और निष्काम बनाने के बाद भगवान आपको अपने वैकुंठ में भेज देंगे। कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी, निष्कामता भी आ जाएगी और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। यही भगवान के भक्ति की विशेषता है। कामना है तो घबराने की बात नहीं। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में जो कामना उत्पन्न होती है, पहले तो भगवान उस कामना को पूरा कर देते हैं, फिर भगवान सोचते हैं अब इसको मैं निष्काम बना दूं। कैसे निष्काम बना दूं? बोले सारी कामनाएं जहां से निकलती हैं हृदय के अंदर से, उस कामना के पात्र को मैं बंद कर दूं। कामनाओं को निकलने का जो रास्ता है, उस रास्ते को ही भगवान ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या लगा देते हैं? बोले ढक्कन लगा देते हैं। कौन सा ढक्कन? बोले सत्यम दिसत्यर्थितमर्थितो निर्णाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितो यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम इच्छापिधानम निजपाद पल्लवम। उसके हृदय में भगवान अपने चरण रूपी ढक्कन को रख देते हैं और हृदय के अंदर से जहां से कामना उत्पन्न होती है, भगवान का चरण वहां जाकर के फिट बैठ जाता है। आप कामनाएं बंद, उसी में बाहर आ ही नहीं सकती। भगवान अपने चरणों को उसके हृदय में स्थापित करके उसको निष्काम बना देते। और देवताओं की उपासना से अगर कामना पूरी भी होगी तो कितनी पूरी होगी? बोले थोड़ी बहुत, पूरी नहीं पूरी हो सकती। और भगवान की कृपा से बोले संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और निष्कामता भी आ जाएगी। विभीषण जी का उदाहरण देखो। जब भगवान ने बाली को मार करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, ये समाचार विभीषण जी को पता चला। भगवान समुद्र के तट पर आ गए हैं, लंका पर आक्रमण करने वाले हैं। तो विभीषण ने भी मन में सोचा कि मैं भी राम जी से मित्रता कर लूं, तो ये भी रावण को मार देंगे और लंका का राज्य हमको दे देंगे। ये कामना विभीषण जी के मन में आई और इसी कामना से विभीषण जी ने भगवान की शरणागति की। सकाम भाव से विभीषण जी आए और ज्यों ही विभीषण जी सकाम भाव से आए तो भगवान ने आते ही उनका राज तिलक कर दिया। इसीलिए राज तिलक कर दिया कि कामना लेकर के आए हैं, तुरंत इनकी कामना पूरी करो, नहीं तो कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। क्यों? बोले कामना ही व्यक्ति को अज्ञानी बना देती। आज कामना ने व्यक्ति को इतना अज्ञानी बना दिया है कि भगवान रामकृष्ण को छोड़ करके किसी के सामने मत्था पटक रहा। मुर्दे पे भी लोग जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं कि शायद यहां मेरी कामना पूरी हो गई। किसको किसको भगवान बना करके कितने मंदिर बना डाले लोगों ने। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन मैं शास्त्र सम्मत बातें कहता हूं। साईं को भी लोगों ने भगवान बना करके उनका भी मंदिर बना दिया। क्यों? बोले कामना ने व्यक्ति को इतना अज्ञानी बनाया कि रामकृष्ण जैसे परमात्मा, श्रीनाथ, बालाजी, द्वारिकाधीश, बांके बिहारी ऐसे ठाकुर को छोड़ करके किसी को भगवान मान करके लोग मत्था पटक रहे हैं। क्यों? बोले कामनाओं ने उनको अंधा कर दिया है, वो मूर्ख हो गए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कामैस्तैर तैर हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाएं जिसको अंधा बना देती हैं, कामनाएं जिसको अज्ञानी बना देती हैं, वो पता नहीं कितनी जगह पर अपना मत्था पटकेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? बोले उसको भगवान से मतलब ही नहीं, उसको तो अपनी कामना से मतलब है। कहीं भी उसकी कामना पूरी हो वहीं जाकर के मत्था पटक देगा, कोई विचार नहीं उसका। इस अज्ञान ने लोगों को भ्रमित कर रखा है, कामनाओं ने ही व्यक्ति को अज्ञानी बना रखा है। हम देखते हैं महाराज कितने सनातन धर्मी होकर के
लोग जाकर के मुर्दे पर भी चादर चढ़ा करके चले आते हैं, शायद यहां हमारा काम बन जाए। मुर्दा तुम्हारा क्या काम करेगा? भगवान से अगर तुम्हारा काम नहीं बना तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा काम नहीं बना सकता। इस भ्रम में मत रहना। इसलिए एक आश्रय भगवान का रखो, एक भरोसो, एक बल, एक राम की आस, एकमात्र भगवान का आश्रय लो। यही भक्ति है, यही समझना है जीवन में तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है। तो भगवान भी विचार करने लगे कि ये मेरे पास कामना से आया है, और अगर मैं तत्काल इसकी कामना नहीं पूरी करूंगा तो कहीं ये दूसरे जगह न चला जाए, क्योंकि इसको कामना ने अंधा बना रखा। इसलिए तुरंत भगवान ने विभीषण का राज तिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर। अभी रावण मरा नहीं और लंका का राजा विभीषण को भगवान ने बना दिया। और इसके बाद भगवान ने सोचा अब विभीषण जी को मैं निष्काम बना दूं, अब क्योंकि अभी मेरी शरण में आ गए, अब दोबारा इनके मन में कामना न उत्पन्न हो। तो भगवान ने धीरे से अपने चरण को विभीषण जी के हृदय में स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद भगवान ने सोचा कि अब विभीषण जी से पूछ लें कि तुम्हारी कोई और कामना है, तो पता चल जाएगा कि ढक्कन ठीक से बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। अगर कामना निकलेगी तो ढक्कन ठीक से नहीं बैठा। इसलिए भगवान ने विभीषण जी से पूछा, लंका का राज्य देने के बाद पूछा कि अब बताओ विभीषण तुम्हारी क्या कामना है। तो विभीषण जी ने हाथ जोड़ लिया। विभीषण जी ने कहा कि उर कछु प्रथम वासना रही, पहले वासनाएं थी अब नहीं है। उर कछु प्रथम वासना रही, तव पद प्रीति सरित सो बही। पहले तो वासनाएं थी, लेकिन आपके चरणों की प्रीति, आपका चरण मेरे हृदय में आ गया, वो सारी कामनाएं बह गई, अब कोई कामना नहीं बची। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को निष्काम बना देते हैं। ये भगवत भक्ति की विशेषता है। तब पद प्रीति सरित सो बही, आपके पद कमल की प्रीति की सरिता में वो सारी कामनाएं हमारी बह गई। इस प्रकार भगवान ने विभीषण को निष्काम बना दिया। अब देखो कितना सुंदर क्रम है। कामना से आए, कामना भी पूरी हो गई, लंका का राज्य भी मिल गया, निष्कामता भी आ गई, भगवान ने निष्काम बना दिया। और जो राज्य दिया वो भी कितने दिन के लिए? करहु कल्प भरि राज तुम। विभीषण को एक कल्प राज्य करने का वरदान भगवान ने दिया। उतना रावण ने राज्य नहीं किया। जो संपदा रावण ने अपना सिर देकर के प्राप्त किया, 10 सिर काट काट करके रावण ने भगवान शंकर के चरणों में चढ़ाया, तब वो संपदा मिली। और वो संपदा विभीषण को केवल इतने मात्र से मिल गई कि विभीषण ने अपना सिर केवल झुका दिया ठाकुर जी। सोचो ठाकुर कितने कृपालु। और इतना देने के बाद भी ठाकुर जी को संकोच हो रहा था राम जी को कि मैंने अपने विभीषण को कुछ दिया ही नहीं। संकोच पूर्वक भगवान ने दिया। और कितने दिन राज्य करने का वरदान दिया? बोले करहु कल्प भरि राज तुम, एक कल्प तक तुम राज्य करो। एक कल्प कितना होता है? बोले 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 बार कलयुग क्रम से बीत जाए तो इतनी अवधि को एक कल्प कहते हैं। चतुर्युग सहस्राणी, ये 4000 युग जब बीतते हैं तब एक कल्प होता है। और वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतने दिनों तक राज्य करने का वरदान भगवान ने विभीषण जी को दे दिया। कलहु कल्प भरि राज तुम। इतना दिन तो रावण ने भी राज्य नहीं किया। रावण तो केवल 108 युग तक राज्य किया। वो भी 108 में 108वां पूरा नहीं होने पाया, भगवान ने रावण को मार दिया। 27 चौकड़ी राज्य किया तो 27 का 4 गुना कर दो, 108 हो। लेकिन विभीषण जी महाराज को एक कल्प राज्य करने का वरदान दिया। और इसके बाद ठाकुर जी की कृपा देखो। ठाकुर जी ने वैकुंठ में विभीषण के लिए सीट कंफर्म कर दिया। वेटिंग नहीं है महाराज, कंफर्म। क्या किया? भगवान कहते हैं करहु कल्प भरि राज तुम, और मम सुमिरेउ मन माही, और पुनि मम धाम पाइयो, जहां संत सब जाही। जहां सभी संत जाते हैं उसी धाम में चले आना, वहां भी तुम्हारा स्थान
सुरक्षित होगा। अर्थात भगवान की भक्ति से लोक भी मंगलमय हो जाता है और परलोक भी दिव्य हो जाता है। यहां भी चकाचक और वहां भी चकाचक महाराज, ये भगवान के भक्ति की विशेषता है। इसीलिए एकमात्र भगवान का आश्रय लेना चाहिए। चाहे आप निष्काम हो, चाहे सकाम हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, भगवान की शरण में केवल आओ। ठाकुर ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करके निष्काम बना करके परम पद प्रदान कर देंगे। ये उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया। उसके बाद सृष्टि के क्रम का वर्णन करके श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। और इसके बाद श्री विदुर और मैत्रेय जी का संवाद प्रारंभ होता है। विदुर मैत्रेय संवाद ये है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो श्री विदुर जी महाराज ने सोचा यहां रहना ठीक नहीं है। अगर मैं दुर्योधन के पक्ष में रहूंगा तो अधर्म होगा, क्योंकि दुर्योधन का पक्ष अन्याय का पक्ष है। और अगर मैं पांडव के पक्ष में चला जाऊंगा तो मेरे भैया धृतराष्ट्र को दुख होगा, इसलिए यहां रहना ही ठीक नहीं। तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। अपना धनुष और तुणीर सौंप दिया और चल पड़े। तीर्थ यात्रा के क्रम में ही विदुर जी को श्री मैत्रेय जी महाराज मिले और मैत्रेय जी महाराज से अनेक प्रकार के विदुर जी ने प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को भगवान की कथा सुनाई, सृष्टि के क्रम का वर्णन सुनाया। यही उपदेश सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दे रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री मैत्रेय जी महाराज ने जो विदुर को सुनाया वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। पहले तो पुराण का लक्षण बताया। ये पुराण विद्या क्या है? पुराण विद्या का लक्षण बताते हुए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पुराणम 10 लक्षणम, 10 लक्षणों से युक्त पुराण होता है। क्या क्या लक्षण हैं? बोले सर्ग, विसर्ग, अस्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 चीजों का वर्णन जिस ग्रंथ में होता है उसी को पुराण कहते हैं। विसर्ग, सर्ग, सर्ग माने ये पांच भौतिक सृष्टि के पहले जो महदादि की उत्पत्ति है वो सर्ग सृष्टि होती है। इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि विस्तार को प्राप्त होती है उसको विसर्ग सृष्टि कहते हैं। स्थान माने ब्रह्मांड में जो अलग अलग सृष्टि में स्थान है, ब्रह्मलोक, शिवलोक इत्यादि इत्यादि लोक, ये स्थान है। पोषण, पोषण माने भगवान का अनुग्रह, इसको कहते हैं पोषण। भगवान के अनुग्रह को ही पोषण कहा गया है। भगवान के अनुग्रह से ही समस्त सृष्टि पालित और पोषित होती है। वल्लभाचार्य जी ने भगवान के इस अनुग्रह को आधार मान करके पुष्टि मार्ग की स्थापना की। श्री वल्लभाचार्य जी की इस पवित्र परंपरा की पीठ में हम लोग बैठे हैं, श्रीनाथ द्वारा में। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का सिद्धांत ही पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है। इस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पोषणम तदनुग्रह, भगवान का अनुग्रह ही पोषण है और हर परिस्थिति में भगवान के अनुग्रह का अनुभव करते रहना, यही पुष्टि मार्ग है। और मन्वंतर कथा, अनेक मन्वंतर में कौन कौन से मनु हुए। ईशानु कथा, भगवान के अवतार की कथाएं। और निरोध अर्थात माया से मुक्त होने का उपाय और साधन। और मुक्ति, मुक्ति का स्वरूप क्या है इसका वर्णन। और आश्रय माने इन सब के आश्रय कौन है? बोले इन सब के आश्रय भगवान हैं, भगवत तत्व का वर्णन। ये सारा विषय जिस ग्रंथ में बताया जाए उसी को पुराण कहते हैं। ये पुराण विद्या है। ये 10 लक्षण जिस ग्रंथ में होते हैं उसी को पुराण कहा जाता है। पुराणम 10 लक्षणम, पुराण का लक्षण बताया। इसके बाद
सृष्टि के क्रम का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने संकल्प किया कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। यही भगवान का संकल्प सृष्टि का मूल है। और भगवान जब ये संकल्प करते हैं तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल पर श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज भगवान के नाभि कमल पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, शून्य आकाश दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी सोचने लगे मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, मैं कैसे उत्पन्न हुआ। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज बहुत प्रयास किए, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसी समय आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में ब्रह्मा जी को यह सुनाई पड़ा, तप करो। 2 अक्षर सुनाई पड़ा, त और प। दोनों को मिला दिया, क्या हो गया, बोले तप। ब्रह्मा जी महाराज तप करने लगे। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया है। ब्रह्मा की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। और 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत तत्व का उपदेश किया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, इस तत्व को तुम याद रखना, इस भागवत ज्ञान को तुम अपने हृदय में रखे रहोगे तो संपूर्ण सृष्टि को प्रकट करने के बाद भी तुम माया में आबद्ध नहीं होगे, माया में तुम बंधोगे नहीं। और ये उपदेश केवल ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, हमारे आपके सबके लिए, क्योंकि हम लोग भी सृष्टि करते हैं। क्या सृष्टि करते हैं, बोले घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, रिश्तेदारी बढ़ाते हैं, घर परिवार बढ़ाते हैं, ये अपनी सृष्टि। अंतर ये है, ब्रह्मा जी की बड़ी सृष्टि, हमारी छोटी सृष्टि है तो सृष्टि। और उस सृष्टि को बना करके उसी के मोह में हम फंस जाते हैं। तो सृष्टि बनाने के पहले ही ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दे दिया कि इस मोह में पड़ना मत। इसीलिए नियम है कि संसार की सृष्टि को तुम बढ़ाओ, उसके पहले ही ज्ञान प्राप्त कर लो। इसीलिए नियम है कि विद्यार्थी अवस्था में बचपन में ही गुरुकुल में जाकर के गुरु के चरण में बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गुरुकुल में जाकर के वेद शास्त्र का अध्ययन किया जाता है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हम संसार में जाएंगे तो संसार की माया हमें पकड़ नहीं पाएगी। संसार क्या है इसको जाने ही नहीं, माया क्या है जाने ही नहीं, और सीधे कूद पड़े धड़ाम से। तैरना आता नहीं और छलांग लगा दिया, परिणाम क्या होगा, बोले डूबोगे। इसीलिए पहले तैरना सीखना चाहिए। तैरना क्या है, बोले गुरुकुल में जाकर के गुरु के चरणों में बैठ करके विद्यार्थी जीवन में 25 वर्ष की अवस्था तक शास्त्रों का अध्ययन करके इन तत्वों को समझ लेना चाहिए, और तब गृहस्थ जीवन में जाने का शास्त्र विधान करता है। शास्त्र ने जो नियम बनाया है उस नियम से चलो तो कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई कहां होती है, जब हम नियम बदलते हैं। भाई सड़क पे आप चलते हैं तो जगह जगह लाइट लगी रहती है, सिग्नल नहीं मिल रहा बोले तब रुकना पड़ेगा, फिर हरी बत्ती जलेगी तब आगे बढ़ो। तो उस नियम को आप फॉलो करोगे तो कहीं जाम में नहीं फंसोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और जो जिधर से चाहे उधर से जाना शुरू कर दे बोले सब फंस जाएंगे जाकर। वही हमारे जीवन में होता है, हम जीवन को कैसे जिए शास्त्र की विधि से ये नहीं समझ पाते। लिखा है कि प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये न तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यति। एक क्रम से हम नहीं चलते। जब चौथी अवस्था आती है तब घबराते हैं कि अब कल्याण कैसे होगा, अब तो दुनिया छूट जाएगी, कोई हमको पूछ नहीं रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा, क्या करें, कैसे संसार से मुक्त हों, कैसे माया छूटे। बोले इतना रास्ता तो आप छोड़ के ही चले आए पीछे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ठाकुर की शरण में तो कभी भी आओ कल्याण होगा। लेकिन जो इसका क्रम है, क्रम क्या है, बोले प्रथमे नार्जिता विद्या, पहली अवस्था में विद्या का अर्जन करना चाहिए 25 वर्ष तक। पहली अवस्था में जिसने विद्या का अर्जन नहीं किया
और द्वितीय नार्जितम धनम, 25 से लेकर के 50 वर्ष की अवस्था तक धनार्जन करने का समय, धन कमाओ जो कुछ कमाना धमाना। 50 के बाद बंद करो, सौंप दो बेटा बेटी को, अब तुम कमाओ खाओ। उसके बाद बोले अब भजन में लग जाओ। तृतीय ना तपस्तप्तम, 50 से लेकर 75 तक तपस्या और साधना करो। इस क्रम से चलोगे तब कल्याण होगा। और इस क्रम को अगर आपने छोड़ दिया तो बोले चतुर्थे किम करिष्यति, चौथी अवस्था में कुछ नहीं कर पाओगे, सब बिगड़ जाएगा। क्यों बोले शर्ट की एक बटन अगर गलत लग जाए, शर्ट जब हम बंद करते हैं तो पहली बटन अगर दूसरे काज में चली गई तो आप कितना भी सावधान हो सब बटन उल्टे ही लगती चली जाएगी। तो बोले वो दूसरी तीसरी में जाएगी, तीसरी चौथी में जाएगी। एक बटन गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़। इसलिए अथातस्सामयाचारिकान् धर्मान् व्याख्यास्यामः, मनुष्य के जीवन के समय को शास्त्रों ने जिस ढंग से विभाजित किया है उस समय पर हम वो कार्य करते चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। तो सृष्टि में हम कूदें उसके पहले तैरना सीख लेना चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करें उसके पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने तत्व ज्ञान प्रदान कर दिया और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने संकल्प से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया। इन चारों भाइयों से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिकों ने कहा सृष्टि करना क्या होता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तुमको हमने पैदा किया इसी तरह तुम भी लोगों को पैदा करो, यही सृष्टि। तो सनकादिकों ने कहा कि पिताजी आप ये बताओ आपको किसने पैदा किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा हमको तो भगवान ने पैदा किया। तो सनकादिकों ने कहा भगवान को किसने पैदा किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को किसी ने नहीं पैदा किया, भगवान ही सबको पैदा करते हैं। तो सनकादिकों ने कहा जब सबको पैदा करने वाले भगवान हैं तो इस चक्कर में हम क्यों पड़े, हम तो राम राम करेंगे। सबको पैदा करने वाले प्रकट करने वाले भगवान हैं, ये काम उनका है, हमारा काम नहीं है, हम तो भजन करेंगे। ऐसा कह करके सनकादिक तप कर देते। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, बेटे भजन करने चले गए, सृष्टि के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी दुखी हुए और ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध आने पर उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई और भ्रिकुटी के मध्य से एक नीले रंग का बालक प्रकट हुआ, नील लोहित वर्ण। और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। जोर जोर से जब रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा रुदनात् रुद्रः, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। भगवान रुद्र प्रकट हो गए। रुद्र ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। अब ये रुद्र कौन है? बोले तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता हैं। क्यों? बोले तमोगुण का परिणाम क्रोध है और ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तभी रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। तमोगुण प्रधान रुद्र भगवान प्रकट हुए नील लोहित वर्ण। तो तमोगुण प्रधान व्यक्ति सृष्टि करेगा तो तमोगुणी सृष्टि करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। अब भगवान रुद्र, इन्हीं का नाम भगवान शंकर है, तो भगवान रुद्र भगवान महादेव सृष्टि करने लगे। क्या सृष्टि करने लगे? बोले भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारीगण भैरवगण सांप बिच्छू, ऐसे भयानक जीवों को उत्पन्न किया भगवान शंकर ने अपने संकल्प। ब्रह्मा जी तो घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा अभी सृष्टि बनी नहीं और विनाश का मसाला पहले ही तैयार कर दिया। ये तो सब विनाशक तत्व है, इनकी आवश्यकता अभी नहीं है। इनकी आवश्यकता तो जब सृष्टि समाप्त करनी होगी तब होगी। तो भगवान शंकर ने कहा हम तो यही सृष्टि करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो ये सृष्टि। बोले तो क्या आज्ञा है मेरे लिए? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम भी तपस्या करो। तो शंकर भगवान भी चले गए तपस्या करने। कहां चले गए? कैलाश में। और कैलाश में जाकर के तप करने लगे। तपस्या से व्यक्ति के गुण में परिवर्तन हो जाता है, गुण में, स्वभाव में, संस्कार में, सब में परिवर्तन आ जाता है। तप के प्रभाव से भगवान शंकर का वो तमोगुण धीरे धीरे तिरोहित हो गया, तमोगुण उनके अंदर से निकल गया
और शुद्ध सत्व गुण भगवान शंकर में धीरे धीरे तपस्या के द्वारा आ गया। और इसका प्रमाण बोले भगवान शंकर का रंग भी बदल गया। पहले कैसा रंग था? बोले नील लोहित। नील लोहित का मतलब नीला और लाल दोनों रंग को मिला दो तो जो रंग हो जाए उसको कहते हैं नील लोहित। जैसे कभी शरीर में देखा है जोर से चोट लग जाए तो क्या होता? बोले खून जम जाता है, और खून जम जाने पर गाढ़ा हल्का काले रंग का, नीले रंग का हो जाता है। खून लाल रंग का है और जमने पर उसमें नीलापन आ जाता है, यही नील लोहित वर्ण है। ये वर्ण भगवान शंकर का था पहले, लेकिन भगवान की आराधना करते करते उनका वो नील लोहित वर्ण धीरे धीरे समाप्त हो गया। सतोगुण उनके अंदर उद्भूत हो गया और भगवान शंकर का श्री विग्रह धवल वर्ण हो गया, दूध के समान सफेद हो गया। इसीलिए भगवान शंकर की हम स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम, जैसे कपूर सफेद होता है, कपूर कितना धवल होता है, उस प्रकार का वर्ण भगवान शंकर का है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर कर्पूर वर्ण हो गए और भजन करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, इन प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से प्रकट किया और कहा कि आप लोग सृष्टि का विस्तार करो। इन प्रजापतियों के द्वारा सृष्टि का विस्तार प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम इनके द्वारा जो सृष्टि का विस्तार हुआ, देवताओं की सृष्टि हुई और अन्य लोक में जो प्राणी हैं उनकी सृष्टि हुई। इस पृथ्वी पर मानव की सृष्टि हो, इसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने अंग से मनु और शतरूपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी महाराज के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और बाएं अंग से शतरूपा जी प्रकट हुए। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये अनूप नर सृष्टि स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा हुई। स्वयंभू मनु और शतरूपा को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करो, मानवीय सृष्टि को बढ़ाओ। एक जोड़ा प्रकट किया। इसके पहले जो सृष्टि हुई वो सांकल्पिक सृष्टि थी, संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी प्रकट कर रहे थे सबको। लेकिन अब मनु शतरूपा को बना करके भगवान ब्रह्मा ने स्त्री पुरुष के बीच में काम को स्थापित कर दिया, जो काम सृष्टि का मूल है। प्रजापतिर्मुख में तद्वितीयम, वो काम ही प्रजापति का दूसरा मुख है मानो। ब्रह्मा जी ने सोचा कब तक हम अपने संकल्प से सृष्टि बनाते रहेंगे, स्त्री और पुरुष बना करके इन दोनों के मध्य में मैं काम को स्थापित कर दूं और उस काम के द्वारा ये लोग स्वयं सृष्टि करते रहेंगे, मुझे संकल्प से सृष्टि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया, मनु शतरूपा का जोड़ा प्रकट किया और कहा कि पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करो। मनु शतरूपा जी ने देखा तो पृथ्वी अपने कक्षा में थी ही नहीं। ब्रह्मा जी को भी चिंता भई कि ये पृथ्वी कहां गई, तो देखा